हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग, प्रथम लहरी और 22वां श्लोक होगा आज। प्रस्तुत विषय ये है कि भक्ति किस प्रकार से। आप इधर बैठ सकते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन सामने आएंगे तो अच्छा रहेगा। एक इधर बैठ सकते हैं, एक इधर कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जैसे भी कर लीजिए। भक्ति किस प्रकार से व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट कर देती है, और उस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 6 श्लोक को कोट किया था। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत प्रहवणात् यत स्मरण, इसको हिलाई मत, यत स्मरण कुछ मत करिए बस, यत प्रहवणात् यत स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। माता देवहूति कपिल देव भगवान को कह रहे हैं कि जिनके नाम का यह नाम दे, जिनके नाम के श्रवण से या अनुकीर्तन से या उनको प्रणाम करने से या उनको स्मरण करने से भी, और वो भी क्वचित, रोज रोज नहीं, कभी भी, कभी किसी ने मतलब भूले भटके भी अगर उनका स्मरण कर लिया है तो स्वादु अपि, वह कुत्ता खाने वाले क्या भी क्यों ना पैदा हुआ हो, सद्यः सवनाय कल्पते, वह तुरंत ही सवन यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। वह उसका जो निषेध है, जो बैन उसके ऊपर लगा हुआ है, वह हट जाता है। कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शना, तो हे भगवान, अगर कोई आपको दर्शन कर रहा, आपको देख रहा है, तो वह कितना कृतकृत्य हो जाएगा, उसको तो कहना ही क्या। तो अब श्रील रूप गोस्वामी जी इस श्लोक को, श्लोक मतलब सेंस उन्होंने खुद से इसको लिखा है, समझा रहे हैं इसके द्वारा कि ये श्लोक किस प्रकार से यह सूचित करता है कि भक्ति प्रारब्ध को नष्ट कर देती है। विषय समझ में आ रहा है। श्लोक कोट करने के बाद वह ये समझा रहे हैं 22वें श्लोक के द्वारा कि किस प्रकार से भक्ति व्यक्ति के प्रारब्ध को नष्ट कर देती है। देखिए, प्रारब्ध होता क्या है, जो पहले हमने कई जन्मों में कर्म किए हैं, उनमें से कुछ कर्मों का फल जो हम इस जीवन में भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। जैसे कोई नीच कुल में पैदा हुआ है तो वह पूर्व के किए गए पाप कर्म की वजह से ऐसा अनुभव कर रहा है या उसको ऐसा एक्सपीरियंस मिला है, ऐसे माता पिता से जन्म लेने को मिला जो कि नीच कुल के होंगे, नीच आचरण वाले होंगे। तो इस बात को यहाँ पे वह श्लोक से समझा रहे हैं। दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणम मतम, दुर्जात्यरा, ऐसे गाया जाएगा क्या, दुर्जातिरेव सवना अयोग्य, नहीं, खाली बोलने वाला है शायद श्लोक। दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्, सेकंड लाइन तो बोली जा रही है। आइए पहली वाली, आप इधर बैठ सकते हैं, कहीं जल्दी से जल्दी आओ भाई, एक तो लेट आते हैं, बस देख रहे हैं टाइम। हाँ, दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणम मतम, बोल पाएंगे, दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणम मतम, दुर्जातिरेव सवना योग्यतेन कारण, ना कहाँ से आगे भाई, अपना श्लोक लिखेंगे आप। दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणम मतम, दुर्जातिरेव सवना योग्यते कारणम मतम, दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्, दुर्जातारंभकं पापं यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्, दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणम मतम, दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणं मतम्, दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्, दुर्जात्यारंभकं पापं यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्, दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणम मतम, दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणं मतम्, दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्, बोलिए यत् स्यात् प्रारब्धमेव फिर से तत्, बोलिए,
दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्। दुर्जात्यारकम भकम आरक का हो गया भाई। दुर्जात दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्। दुर्जात्यारक रहने दी, यारम छोड़ दीजिए। आओ अगर कल बोलते हैं, कल जब अगला श्लोक डिस्कस करेंगे तो उसको गा देना आप, ठीक है। हम अपने से बोल दे रहे हैं। दुर्जातिरेव सवना योग्यत्वे कारणम मतम दुर्जात्यारंभकम पापम यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्। ठीक है, हमारी कंपनी में हर एम्प्लॉय की बड़ी जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए इसको, देखिएगा, चालू कर सकते हैं तो भक्तों के लिए दे दीजिएगा, चार्ज तो हो रखा है। याग कर्म, याग मतलब यज्ञ के कर्म, ये जो सवन यज्ञ क्या उस कर्म में, थोड़ा सा तुलसी जी को आगे कर दिया। याग कर्म में अयोग्यता का कारण दुर्जाति ही कहा गया है, और दुर्जाति को आरंभ करने वाला जो पाप है वह प्रारब्ध पाप है। समझे बात ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम बोल दिया है, भगवान का स्मरण कर दिया, कैसे भी ऐसे भूले भटके भी, तो उसका उस कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा होने वाले, बेसिकली स्वाद समझ लीजिएगा, जो कुत्ता खाने वाले के पैदा, हम बार बार नहीं समझाएंगे उसको, तो जो स्वाद है उसकी सवन योग की करने की जो अयोग्यता है वह नष्ट हो जाती है। ये पिछले श्लोक से सीखा था। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो दुर्जाति है वह ही अयोग्यता का कारण है, क्योंकि वह दुर्जाति में पैदा हुआ है, इसलिए अब वह कोई संस्कार नहीं कर सकता, वो उसका क्या कहते हैं द्विज हाँ, यज्ञोपवीत नहीं हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता उसका। समझ में आ गया बात? जब ये सब नहीं हो सकता तो वो यज्ञ कैसे कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। अब कह रहे हैं और दुर्जाति को आरंभ करने वाला जो पाप है वह प्रारब्ध पाप है। पॉइंट ये है कि उसने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया था जिसकी वजह से उसको बुरी जाति या निम्न जाति में जन्म मिला। इजी है समझना। तो जिस फल को, जिस कर्म के फल को आप भोगते हो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रारब्ध। तो दुर्जाति को प्राप्त होना, निम्न जन्म प्राप्त होना, ये एक फल भोगने जैसा नहीं हुआ। इसमें क्या कठिनाई है? इस जन्म में अगर आप ऐसी जगह पैदा होते हैं जो बहुत क्या कहते हैं ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, पैसे वाले के पैदा हो रहे हैं, तो वह वहां बस कुछ करा तो नहीं ना, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, बस पैदा हो गए। तो कहीं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो ये सत्कर्म का प्रभाव है। उठा लीजिए वहां से। कोई आप देखेंगे कि यहाँ पे उपस्थित लोग होंगे, कुछ लोग जो मतलब हाथ नहीं खड़ा करवा रहे, लेकिन बचपन से ही बुद्धिमान होंगे, पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे रहे लेकिन आपकी बहन या आपके और चचेरे लोग वो उतने बुद्धिमान नहीं थे। तो ये पहले का कुछ कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति इसमें बुद्धिमान होता है। तो इसको प्रारब्ध कहते हैं। जरूरी नहीं कि प्रारब्ध खराब तरह से आए, प्रारब्ध अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रारब्ध का अर्थ पाप के भाव में ले रहे हैं, क्योंकि पाप किया है इसलिए उसकी दुर्जाति हुई है, और दुर्जाति की वजह से सवन यज्ञ में उसकी अयोग्यता है। तो इससे यह सूचित हुआ कि भक्ति प्रारब्ध को नष्ट कर देती है। कुछ ग्रहण हुआ सब ऐसे यहां पे बोल रहे हैं, हम पूछ लेंगे क्या समझ में आया। ये जो पिछला श्लोक था 1.1.21 वह प्रारब्ध कैसे नष्ट करता है उसके उदाहरण के रूप में कहा गया। तो यहां 22 में समझा रहे हैं कि भाई देखो, किसी की दुर्जाति ही यज्ञ में अनधिकार को सृष्टि कर देती है। कोई व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हुआ है तो उसका यज्ञ पे भी संस्कार तो हो नहीं सकता है, तो अब वह इस कारण से यज्ञ नहीं कर सकता है। तो अब यहां पर पिछले श्लोक में बोला गया है कि वह व्यक्ति सवन यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। तो इसका मतलब है कि दुर्जाति के जो कि एक पहले के किए गए पाप की वजह से, जो का पाप था उसकी वजह से दुर्जाति को प्राप्त हुआ है, तो ये प्रारब्ध पाप है। ऐसा नहीं है कि जो आगे जाके भोगेगा। कोई व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हुआ है तो उसको अभी भोग रहा है कि पहले भोग रहा है? पहले तो मतलब नहीं ना, भविष्य मतलब है, इस जन्म में भोग रहा है ना व्यक्ति, जिसकी वजह से वह सवन यज्ञ नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि उस अयोग्यता को उसने नष्ट कर दिया, इसका मतलब है कि भक्ति प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है। किसी को पढ़ना है भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब ऊपर से ही जा रहा है। लीजिए माइक पे बोलिए, उधर दीजिए माइक, इनको ऑन करके।
देखिए हम इसको दूसरी तरह से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग आजकल जनरल क्लास में पैदा होते हैं, है ना, त्रिपाठी पांडे तो अब जब कंपटीशन की बात आती है तो कभी कभी वो अपने ब्राह्मण होने को कोसते हैं कि नहीं, क्या यार ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, हमारा कंपटीशन नहीं निकल पा रहा है। तो अब ब्राह्मण तो आप चेंज नहीं हो जाओगे ना, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो अब एक प्रकार की, एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट नौकरी में अधिकार प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण होना अयोग्यता हो गई कि नहीं हो गई? तो ये आजकल के ज़माने में ये आपका प्रारब्ध हो गया कि नहीं? यद्यपि भक्ति इसको नहीं काट सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। इन द सेंस ये तो है ना नियम। तो महाराज समझाते हैं, कभी कभी लोग जो सवर्ण बोलते हैं ना, सवर्ण अपने को कोसते, काहे हम सवर्ण पैदा हुए, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, या मिल भी गई है तो दूसरे व्यक्ति को जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो आप वहां पे इंट्यूटिवली आप अपने प्रारब्ध को कोसते हैं कि नहीं, क्या यार कहाँ पैदा हो गया ऐसे करके। जबकि एक्चुअली अच्छी बात है, ब्राह्मण कुल में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जो एडवांटेज है वो तो मैं नहीं मिल रहा ना, वेद पढ़ना तो किसी को है नहीं, वो उसके बाद शूद्र का काम करना चाहते हैं लोग। खैर हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे, हम खाली इस पॉइंट को बता रहे हैं कि व्यक्ति खराब मानता है। ऐसे ही शास्त्र के अनुसार नीच जाति में पैदा होना ये खराब है, क्योंकि वहाँ नीच आचरण है। कुत्ता खाना तो कोई बहुत अच्छी बात है नहीं, अब वो क्या खाने में पसंद है, डॉग। कुत्ता खाना पसंद है तो कोई बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे ना आप। इस समय भी कोई व्यक्ति कहे कि भाई हमारे फलाने आदमी, मतलब कोई कहे कि हमारे दामाद जो है वो कुत्ता पसंद करते हैं, तो अरे पसंद करते हैं मतलब पालने के लिए, नहीं खाने के लिए। तो अब ये तो एकदम शर्मनाक बात होगी ना। तो ऐसी जगह कोई परिवार में पैदा हुआ है तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा ना। आप जरा विचार कीजिए, हम ना कल छोड़ दी थी इस बात को, जो भी परसों क्लास हुई थी, कि कुत्ता खाने वाले क्या कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, क्या कभी कोई व्यक्ति उसको अपने शादी के यज्ञ के लिए भी अपॉइंट करेगा, विवाह के यज्ञ के लिए? और भगवान की भक्ति उसको सवन यज्ञ के लिए, जो हाईएस्ट प्रकार का यज्ञ होता है ब्राह्मणों के द्वारा होता है, उसके लिए योग्य बना देती है। तो उसका प्रारब्ध नष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया उसने? जिस भाई जो पहले कोई पाप किया है वही प्रारब्ध के रूप में वो भोग रहा है कि वह नीच जाति में आया। तो अब इसी कारण से वो इस जन्म में तो अयोग्य ही रहेगा। तो उस अयोग्यता को भगवान की भक्ति ने, जो कि कैजुअली से की जा रही है, बहुत ध्यान से नहीं की जा रही है, भगवान का नाम बोल दिया, भगवान को स्मरण कर दिया, कभी कदार कर दिया, तो वह भी नष्ट कर देती है, उस प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि समझ में आ गया होगा, पहले इसके अन्वय को देख ले। आप कुछ पूछ रहे थे तो पूछ लीजिए, हो गया। शब्द को देखिए, सवन प्लस तोड़ेंगे अयोग्यत्वे, सवन यज्ञ में अयोग्यत्व, याग कर्म में अयोग्यता, कारण उसका कारण दुर्जाति रेव, दुर्जाति ही मतम अर्थात कहा गया है, माना गया है। और दुर्जात्यारंभकम, दुर्जाति को आरंभ करने वाला यत पापम, जो पाप स्यात् है, तत्प्रारब्धमेव, वह प्रारब्ध पाप ही है। ये समझ में सबको आ गया ना कि अगर पाप नहीं किया होता तो ऐसे माता पिता से जन्म नहीं प्राप्त होता कि जो गलत भोजन ग्रहण करते हैं। भाई जैसे बहुत से लोग यहाँ पे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, तो अब वो शायद जीवन में कभी मांस खाए ही नहीं होंगे। मेरे मित्र को, यद्यपि वह ब्राह्मण परिवार में नहीं थे, उनको आईआईटी में आके मालूम चला कि मांस भी खाया जाता है। उनको यह भी नहीं पता था कि अंडा भी खाते हैं। मेरे जयपुर के थे, उधर बहुत कम चलता है, अब हमको भी का पता नहीं, लेकिन 2004 की बात बता रहे थे कि मांस उतना चलता नहीं है। जयपुर में चलता है क्या? अभी भी चलने लग गया, हमको नहीं पता, अब शायद चलने लग गया, अब तो कलयुग हो गया। लेकिन उस टाइम वो कह रहे थे हमने कहीं देखा नहीं। चोमू से थे, जयपुर के पास में स्थान है चोमू, कह रहे वो जानते ही नहीं थे कैसा होता है। तो बहुत जगह, बहुत परिवार में प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक भाग्य है ना कि व्यक्ति एक अच्छे परिवार में जन्म लिया। इसको आप गीता में स्पष्ट भगवान बोले ना, क्या श्लोक है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टोप संजायते, यही बोला है ना कि जो योग पथ से भ्रष्ट हो गया वह भी ब्राह्मणों के यहाँ पे, या कि जो दो धनवान व्यक्ति हैं लेकिन पुण्यवान है, मुर्गा खाने वालों के नहीं, उनके यहाँ वह जन्म लेगा। तो वहां पे स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त का जन्म है वह योग के महात्म्य से होता है। प्रभु का नाम बताए,
जतिन, समझ में आ रहा है आपको जतिन, कि आप जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, भाई भगवान करे इसी जन्म में भगवान के पास चले जाए, नहीं भी गए तो वो अगला जन्म जतिन आप जानते हो कि भक्ति की वजह से होगा, तो ये पुण्य है ना। हमारे कर्मों का फल आगे मिलता है, कुछ समझ में तो सबको समझ में आता है, ये मत कहना कि समझ में नहीं आता। तो अब व्यक्ति ऐसा जन्म क्यों प्राप्त किया कि उसे पहले जो निम्न जाति में प्राप्त किया, क्योंकि पहला कुछ पाप किया। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, सत्य बात। मैं हिसार में गया था और वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ हम लोग क्लास दे रहे थे। अकस्मात वहाँ पे एक रिक्शा वाला आ गया और बाद में कुछ उसको अच्छा लगा, फिर मुझसे माला जपने के लिए लिया इत्यादि इत्यादि। फिर वो बता रहा था कि उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, दिन भर काम करना था उसको और रात में भी काम करना पड़ता था। अब आप कहेंगे सोता कब था? भाई भगवान जाने क्या सिस्टम था, लेकिन पूरा दिन काम करना, पूरी रात भी काम करना, और कुछ मतलब दो पैसे के लिए। तो मैं सोच, और वो खुद बोला कि हमको कोई एस्ट्रोलॉजर कोई ऐसा कुछ बोले कि पूर्व जन्म में तुम चांडाल थे, कुछ खराब काम किए थे, इसलिए तुम्हारी ऐसी स्थिति आ गई, तुमको इतना कठोर जीवन जीना पड़ रहा है। आप सभी लोग देखो ना, कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और कुछ लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं है भोजन प्राप्त करने में, सुविधाओं के लिए। तो ये सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रारब्ध को भोग रहे हैं। प्रारब्ध मतलब पका हुआ भोजन, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जिसको जो आपकी प्लेट में आया है वो पहले पका हुआ है ना, कि तुरंत पका रहे हैं, प्लेट में तो नहीं पका रहे हैं। जो आप आज पका रहे हैं या अभी पका रहे हो, घंटे 2 घंटे बाद मिलेगा। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो आज इसका दुर्जाति ही यज्ञ कर्म में अनधिकार प्रस्तुत कर रहा है, अनधिकार डिस्क्वालीफाई कर रहा है उसको, और वो दुर्जाति पूर्व को आरंभ करने वाला कोई पाप पहले का है, वो पिछले जन्म का ही हो, जरूरी नहीं है कोई भी जन्म का हो सकता है, ये बात बोल रहे हैं। तो क्योंकि अयोग्यता नष्ट कर दी, इसलिए समझना होगा कि प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। अब तो मेरे ख्याल से मैं उससे अधिक नहीं समझा सकता, जो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्गम संगमनी 1.1.22, इसलिए यहां दुर्जाति को याग करने की अयोग्यता का कारण कहने से यह जानना चाहिए कि दुर्जाति याग करने की योग्यता का प्रतिकूल अर्थात पापमय होता है। यानी बुरी जाति में पैदा होना व्यक्ति को यज्ञ करने के लिए ये अनुकूल नहीं है, उसको यज्ञ करने के लिए नहीं किया जाएगा। यह नहीं समझना चाहिए कि यह याग कर्म में अयोग्यता का एकमात्र कारण है, क्योंकि ब्राह्मण के शुक्र से जन्म होने से दुर्जाति का अभाव होने पर भी ब्राह्मण कुमार को सवन योग्यता के लिए पुण्य विशेषमय सावित्र जन्म की अपेक्षा होती है। सावित्र जन्म मतलब उपनयन संस्कार, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे अभी यहाँ पे भी का 2 भक्त त्रिपाठी जी हैं, तो त्रिपाठी जी आप यज्ञ कर लेते हैं, तो त्रिपाठी जी यज्ञ नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उस तरह की ट्रेनिंग की अपेक्षा है। अगर आप, एक सिंपल सी बात है, अभी भी आप यंग ही हैं, अगर आप चाहें आप कहीं किसी ब्राह्मण उसमें एनरोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि हमको आप यज्ञ करना सिखाइए। लेकिन क्या अभी आप माइक लीजिए, इनको माइक दीजिए। तो प्रियम प्रभु, क्या अभी आप, हरे कृष्ण मंत्र वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर्मकांड की तरफ से बोला, क्या अभी इस समय आप वैदिक यज्ञ करने के योग्य हैं? उत्तर बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? सिखाया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीखने के योग्य नहीं हो। आप त्रिपाठी के मतलब त्रिपाठी जन्म है, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन कोई दुर्जाति में पैदा हुआ है तो वह अब उस दुर्जाति के नाते वह संस्कार आदि के लिए भी योग्य नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है बात? तो केवल दुर्जाति ही अयोग्यता नहीं है यज्ञ कर्म करने के लिए। यज्ञ कर्म करने के लिए आवश्यक है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ठीक है, उसको भी कुछ और संस्कार प्राप्त करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ेगी, तब वो आगे जाकर यज्ञ कर पाएगा। ये समझ में आई बात? पूरा पढ़ते फिर आगे सुनते हैं। अच्छा, भगवान नामादि ग्रहण करने से सवन याग की योग्यता का प्रतिकूल दुर्जाति को आरंभ करने वाला प्रारब्ध पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है, किंतु शिष्टाचार के अभाव से सावित्र जन्म नहीं होता। इसको अलग अलग तरह से समझाया। एक अंडरस्टैंडिंग शिष्टाचार की यह है कि यद्यपि वह व्यक्ति सवन यज्ञ के योग्य तो हो गया है करने के लिए, और वह अगर मतलब अगर उसको क्या कह सकते हैं, द्विजाति संस्कार कराया जाए तो भी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन समाज में तो सब लोग समझेंगे नहीं ना। तो इस कारण से वह अब सब कार्यों में नहीं प्रवृत्त होता। यद्यपि योग्य हो गया है,
लेकिन अब समाज के लोग उसको नहीं मानेंगे ठीक, इसलिए उसमें प्रवृत्ति होता है। एक और बात है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो सवन यज्ञ करने के चक्कर में क्यों पड़ेगा? वो जानता है कि एक नाम के बराबर अब अनंत कोटि अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। तो जिसको नाम में श्रद्धा है वह इस सब चीज़ों को क्यों करेगा? और दूसरा बात है कि समाज में लोग बवाल करेंगे तो इसलिए भी उसको नहीं करता है, यद्यपि वह उसी के समान पूज्य है जो कि जैसे कि दूसरा व्यक्ति है वो ब्राह्मण के समान। कुछ समझ में आ गई बात? कहने का अभिप्राय यह है कि प्रारब्ध पाप नष्ट हो जाने पर भी याग कर्म करने के लिए इसको, यानी वह चंडाल जिसका प्रारब्ध पाप नष्ट हो गया है, पुण्य विशेषमय सावित्र जन्म संस्कार एवं शिक्षा के लिए जन्मांतर की अपेक्षा है। कहने का मतलब यह है कि भाई देखिए इसका पाप तो नष्ट हो गया है, लेकिन अगर वह सवन यज्ञ करना चाहता है तो अब उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। वहां कोई इसको कठिनाई नहीं होगी, भगवान की व्यवस्था होगी, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, जो कुछ करेगा अगर करना चाहता है। ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि वो भगवान के धाम जाने के लिए उसको सवन यज्ञ करना है, लेकिन अगर आप कहते हो कि उसे सवन यज्ञ करना है तो इस जन्म में तो उसकी उम्र निकल गई, भाई ब्राह्मण भी है मान लीजिए, वो 50 साल का हो गया और नहीं पढ़ाई किया तो सवन यज्ञ कर लेगा, उसको बढ़ा लेंगे आप। आपके मान लीजिए चाचा जी हैं, है ना, वो अब इंजीनियरिंग, मतलब उनकी 50 साल की उम्र हो गई है तो अब बीटेक करेंगे वो, तो कुछ शिक्षा प्राप्त करने की उम्र भी होती है कि नहीं? ठीक है वो ऐसे अयोग्य नहीं है, लेकिन एक आप जान रहे हैं कि बीटेक की कुछ उम्र होती है। आजकल आईआईटी में भी कुछ लिमिट है ना, ऐसा कि इतने इस एज के बाद आप नहीं कर सकते हो। तो ठीक है आप पढ़ाई में तेज हैं, ऐसा कुछ भी, कोई अयोग्यता नहीं है, लेकिन उम्र निकल गई है तब। जैसे आईएएस के एग्जाम में 40 साल के बाद आप बैठ नहीं सकते हो, ऐसा कुछ है नियम। तो अब भले ही आप पढ़ाई में बड़े तेज हैं, आपको 41 साल में याद आ गया चलो आईएएस निकालते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्र निकल गई ना। तो एक ब्राह्मण का ये जो मान लीजिए स्वाद है, अब उसने भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, अब उसकी जो वो उम्र निकल गई तो वो यद्यपि वह योग्य है यज्ञ करने के लिए, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती इस जन्म में, उसकी ट्रेनिंग के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये बात बोल रहे हैं। संस्कार ब्राह्मण कुमार की याज्ञ कर्म की अयोग्यता को समाप्त कर याज्ञ कर्म के योग्य बनाती है। जितने भी जो भी यज्ञोपवीत संस्कार है उसके बाद मंत्रोच्चारण की ट्रेनिंग है, वो बहुत कुछ होता है, तब जाकर के व्यक्ति ब्राह्मण बन पाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये हमने फोटो दिखाया है, देखिए महाराज इसको समझाते हैं कि मतलब क्या है इसका। कोई व्यक्ति जेल में है, तो अब जेल में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके ऊपर तो पूरा प्रतिबंध है ना कि वह कहीं कोई नौकरी नहीं कर सकता है ना। लेकिन जैसे ही वह जेल से बाहर आ गया, एक मिनट रुकिए, वह जेल में गया क्यों? जेल में गया क्योंकि वह कुछ गलत कर्म किया था, तो वह जो जेल को भोग रहा है वह उसका प्रारब्ध की तरह हुआ कि नहीं? कहते हैं ना वो जेल की सजा भोग रहे हैं, क्लियर हुआ। तो जो जेल में रह रहा है वह बाहर सरकारी नौकरी करने के योग्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब अगर किसी वजह से वह जेल से बाहर आ जाता है, तो जैसे ही वह जेल के बाहर आया तो क्या वह सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए अलाउड है, योग्य है? हाँ, लेकिन फिर भी उसको कंपटीशन निकालना पड़ेगा और बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, तब वह नौकरी कर पाएगा सरकारी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही भक्ति करना शुरू किया तो उसका जो प्रारब्ध था वह तो समाप्त हो गया, लेकिन और कुछ अगर उसको ब्राह्मण की तरह कार्य करना है तो उसको फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए वह तुरंत यज्ञ करना शुरू नहीं करता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है कि वो करेगा ही नहीं, जो उसको भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो अब आप ही लोग से पूछे कि भाई आप सवन यज्ञ करना चाहते हैं, कहेंगे ना। अब भक्ति की महिमा समझ लिया तो क्या वो सवन यज्ञ करेगा? लेकिन बात इतनी बोली जा रही है कि भक्ति कितना निम्न स्तर से व्यक्ति को ऊपर उठा देती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति काउंसलिंग के लिए आए, कुछ भी करे, तो ठीक है आप कई लेवल से बोल सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हरे कृष्ण मंत्र जपे ही नहीं, जपने करने दें। भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा ही जीव का उत्थान होता है। हम और आप किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं। हम केवल इतनी सहायता कर सकते हैं कि उनको इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें, या कैसे भी करें कि आप भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। वी कांट हेल्प एनी अदर वे। और ये इस प्रकार से हेल्प कर दे तो सबसे बड़ी हेल्प, सबसे बड़ी हेल्प। हम देख ही रहे हैं कि भक्त लोग
आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि नाम की महिमा सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अकेले कहाँ जप हो पाता है। स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, एकाकी अमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तन। तो किसी भी भक्त को या किसी व्यक्ति को आप हरे कृष्ण मंत्र को जप करने के लिए माहौल दे रहे हैं, इससे बड़ी कृपा आप किसी पर नहीं कर सकते, ना ही किसी पर इससे बड़ी कोई सहायता कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो खत्म कर देगा। एक और बात सोचिए, आगे और आएगा ये, भाई इस जीवन में कोई दुख भी भोग रहे हैं तो वह भी तो प्रारब्ध है कि नहीं, तो उसको भी तो भगवान का नाम नष्ट कर देगा। लेकिन बोले तो सही, जो बोलेगा तो नष्ट कर देगा। तो ये बहुत बड़ी सहायता। हम किसी के प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, शिक्षा मिल रही है, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की भक्ति सभी के प्रारब्ध को नष्ट करती ही है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती है, करती ही है। इसके लिए लोगों को हेल्प करना चाहिए। नोट यहां पे दिया जा रहा है, यहां शिष्टाचार शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है उचित आचरण। चूंकि भक्ति ने उस शपच यानी कुत्ते का मांस खाने वाले का रूपांतरित कर दिया है, इसलिए उसमें उत्तम गुण होने चाहिए। इसलिए शिष्टाचार की कमी वाला कथन केवल उसके बचपन के समय को इंगित करता है। मतलब जब उसने नाम बोला तब तो सारे सद्गुण आ गए, तो अब वो कह रहे हैं कि उसमें शिष्टाचार की कमी है, इस कारण से वो यज्ञ नहीं कर सकता। तो वो उसके बचपन के समय को इंगित कर रहा है जब वो भक्ति नहीं करता था। कोई यह तर्क कर सकता है कि जिस प्रकार भक्ति प्रारब्ध कर्मों को तुरंत नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह सभी शुभ गुण भी प्रदान करती है। इसलिए वह व्यक्ति इस जीवन में ही शिष्टाचार प्राप्त कर सकता है, दूसरा जन्म अर्थात उपनयन ले सकता है और यज्ञादि कर्म कर सकता है। किंतु यहाँ तर्क यह प्रतीत होता है कि एक बालक के रूप में वैदिक दीक्षा यानी उपनयन लेकर वेदों का अध्ययन आरंभ करना होता है। बचपन में करना होता है ना, बचपन में आप देखो फोटो में दिखा दिया कि बच्चे पढ़ रहे हैं भागवत वैदिक ग्रंथ। जब वह स्वपच बालक था तब उसमें दूसरा जन्म अर्थात उपनयन लेने की योग्यता नहीं थी, क्योंकि उसने भक्ति का अभ्यास आरंभ नहीं किया था, उसमें शिष्टाचार का अभाव था। जिस स्वपच ने भक्ति का अभ्यास आरंभ किया और फिर प्रारब्ध कर्मों से शुद्ध हो गया, वह उस आयु को पार कर चुका है। अतः अब उसे अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी ताकि वह योग्य एवं युवावस्था में उपनयन संस्कार प्राप्त कर सके। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बात? ये तो इजी है। ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुआ, मान लो उसका उपनयन नहीं हुआ, उसने वेद पठन पाठन नहीं सीखा, अब हो गए 40 साल 50 साल के, तो क्या अब वो पढ़ना सीखेंगे? तो अब वही होगा कि अगले जन्म होगा तब वो दोबारा ब्राह्मण बनेंगे, तभी वह इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ये भक्ति पर नहीं लागू हो रहा है, भक्ति तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण का कार्य करना है तो उसके ऊपर बात बोल रहे हैं। भागवत के श्लोक पर लिखी गई टिप्पणी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा कहती है कि शिष्ट आचरण का भाव वाला कथन केवल उस नीच जन्म वाले व्यक्ति पर लागू होता है जिसे वैष्णव दीक्षा प्राप्त नहीं हुई हो। यदि कोई नीच जन्म वाला व्यक्ति वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह उपनयन का भी अतिक्रमण कर लेता है। तो उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण अजामिल तो ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद भी इतना नीच हो गया था कि बिल्कुल दासी पति, अजामिल उसका नाम बोल रहे हैं, वैश्या का पति हो गया, और वह मरते समय भगवान का नाम बोला। तो अब आप देखिए क्या स्थिति उसकी हो गई। उसके बाद वो क्या किया? बैठ करके यज्ञ करने गया? नहीं, वो चला गया हरिद्वार, भगवान का नाम उच्चारण किया और भगवान के धाम ही चला गया। तो अब वैकुंठ का पार्षद हो जाना, वह तो इस जगत में ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद है। कुछ समझ रहे हैं आप? अब समझ में आ रहा है कुछ? वह तो ना उपनयन संस्कार किया, ना किसी के पास गया, कुछ नहीं, केवल विष्णु दूतों से उसने भगवान के नाम की महिमा सुनी और खूब जम के नाम उच्चारण किया, और उसी जन्म में 12 साल के अंदर भगवान के धाम चला गया। तो वैकुंठ के पार्षद के आगे तो इस जगत के ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं है, तो इस जगत का ब्राह्मण का तो कहना ही क्या। यही बात यहाँ बता रहे हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की टीका से उद्धृत करते हुए, मतलब 3.33.6 के में जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने टीका लिखी है उसको वहाँ से रेफर करते हुए नोट दिया गया। ये नोट परम पूज्य भानु महाराज का है। तो कह रहे हैं कि अगर किसी को ब्राह्मण वैष्णव दीक्षा प्राप्त है तो इसका ये सब कुछ लफड़ा नहीं है। ये थोड़ा समझ रहे हैं अंतर, कि अगर वैदिक ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो अब व्यक्ति भले भक्ति कर रहा है, अगर उसको वैदिक दीक्षा चाहिए तो नहीं मिल सकती, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन वैष्णव दीक्षा किसी को भी दी जा सकती है अगर वो वैष्णव के आश्रय में है।
और आप देख रहे हैं इस कौन में ऐसा हो रहा है, और ये बिल्कुल प्रामाणिक है। हमसे ये नहीं पूछा था कि अच्छा तुम्हारी जाति क्या है। प्रथम दीक्षा होती है, दूसरी दीक्षा होती है, दूसरी दीक्षा के बाद वह विग्रह की शालिग्राम की सेवा या मंदिर में विग्रह की सेवा करने के लिए पूर्णतः अधिकारी हो जाता है कि नहीं। भाई एक स्पष्ट बात है, चलो भारतीय पूजा कर रहा हो मंदिर में तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई विदेशी पूजा कर रहा है, कोई अफ्रीकन पूजा कर रहा है, तो वहाँ तो अफ्रीकन मतलब शरीर में, तो वहाँ तो आप देख देख के ही मालूम कर लेंगे ना, हाँ अरे ये तो ब्राह्मण परिवार से नहीं है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन क्या भक्त, आप जो समझ रहे हो, समझदार हो, क्या वहाँ कोई आप दोष मानते हैं। जैसे हमारे मंदिर के पुजारी तो वह तो विदेशी, शायद स्विट्जरलैंड के हैं, तो हेड पुजारी हैं वो, और आज से नहीं कम से कम 30-35 साल से हैं, शुद्ध भक्त हैं, तब तो वहाँ कोई आप कुछ कठिनाई मानते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी व्यक्ति एक शुद्ध भक्त के आश्रय में रहकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये अलग परंपरा है, ये अलग सिस्टम ही है, ये पांचरात्रि की विधि है, और वैदिक विधि में ऐसा अलाउ नहीं किया जाता है। कुछ पूछ रहे हैं वक्त, वैदिक दीक्षा से श्रेष्ठ वैष्णव दीक्षा है ना। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं। उपनयन क्या होता है, जो उपनयन के समय वो ये ब्राह्मण थ्रेड दिया जाता है, जनेऊ से कहते हैं, ब्राह्मणों में होता है ऐसा, आप लोग यहाँ नहीं होता होगा वो, टेंशन मत लीजिए, आप नाम उच्चारण कर रहे हैं। कुछ बात चैट जीपीटी को पूछ लिया करिए, सब बात हम ही से पूछेंगे, वो तो फ्री है ना। उपनयन क्या होता है पूछ लीजिए उनसे। अतएव मूल प्रमाण वाक्य में भी सवनाय कल्पते संभावित है प्रयोग हुआ है। अभिप्राय यह है कि वह उसी समय झटपट याग यानी यज्ञ करने का अधिकारी नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, उसे करने नहीं आता ना, वो करने नहीं आता। अभी त्रिपाठी जी को आता है, नहीं आता, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, त्रिपाठी जी आप ट्रेनिंग लेंगे तीनों वेद पढ़ने के लिए, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो हरे कृष्ण मिल गया, उसको काहे को यज्ञ करने बैठेगा। तो बोथ वेज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद ने भी कहा है, सद्यः सवनाय कल्पते अनेना, अनेना मतलब इसके द्वारा पूज्यत्वम लक्ष्यते, वह यह तत्काल पवित्र होकर सबके सम्मान का पात्र होता है। तो कहने का मतलब है कि जो उसकी दुर्जाति वाला पाप था वो नष्ट हो गया, महान पुण्य की प्राप्ति हो गई, वह यज्ञ करने के लिए योग्य, योग इन द सेंस, योग मतलब उसकी अयोग्यता नष्ट हो गई। देखिए दो बातें हैं, अयोग्यता नष्ट हो जाना और योग्य हो जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये ग्रहण करना है, बड़ा सूक्ष्म विचार है। डिस्क्वालिफिकेशन हट जाना, बैन हट जाना और क्वालिफिकेशन हो जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि जब भारत के प्रधानमंत्री उस समय चीफ मिनिस्टर थे ना गुजरात के, तो उस समय कुछ हुआ, दंगा हुआ, कुछ भी हुआ हो, तो उस समय यूएस ने प्रतिबंध लगा दिया था कि ये नरेंद्र मोदी जी नहीं आ सकते हैं अमेरिका में। तो कुछ समय के बाद वो बैन हटा दिया गया। तो जो बैन हटा दिया गया तब भी तो वीजा लेना पड़ेगा ना। अभी आजकल देखिए ना, भारत पाकिस्तान में आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो ये डिस्क्वालीफाई, एक बैन लग गया है ना कि पाकिस्तान के लोग भारत नहीं आ सकते और भारत के लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो अब ये अगर बैन हटा दिया जाए, तो अभी जब बैन नहीं था तब भी तो पाकिस्तान जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा ना भाई। तो आप देख रहे हैं कि अयोग्यता को हटा देने वाले के अर्थ में बता रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद वो यज्ञ करने के लिए योग्य होना पड़ेगा, उसको कुछ कार्य करना पड़ेंगे, वैदिक दीक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, वो सब होगा, करना पड़ेगा। तो उस अर्थ में नहीं बोल रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र तो आप जप ही रहे हैं, तो आपको आ गया यज्ञ करना। जो नाम जप कर रहा है वो तो किसी भी ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यज्ञ करना तो नहीं आ जाएगा ना आपको। यज्ञ मीन्स वो जो स्वाहा हाहा वाला यज्ञ होता है वो तो नहीं आता ना करना, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये बात बोल रहा है। दुर्जाति को प्रदान करने वाले पाप का तत्काल नाश होता है। इस वचन से भक्ति द्वारा वर्तमान जन्म में दुखारंभक पापों के नाश को भी जानना चाहिए। ये ब्रिलियंट है, कुछ ग्रहण कर लिया हो तो मजा आ जाएगा। देखिए, दुर्जाति में पैदा होना ये दुख है कि नहीं? दुख है, मतलब आज के कंटेक्स्ट में नहीं, लेकिन पहले कंटेक्स्ट में था। तो अब उस दुख का, दुर्जाति के अयोग्यता को नष्ट कर दिया, उसके पाप को नष्ट कर दिया, अर्थात उसके दुख को भी नष्ट कर दिया। तो अब इसी प्रकार से इस जीवन में आप जो भी दुख भोग रहे हैं,
वो सारे दुखों को नष्ट कर देती है भक्ति। लेकिन अब एक भक्त जरूर डाउट करेंगे, प्रभु जी फिर हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? देखिए, एक बात आप लोग ठंडे दिमाग से समझिए, भक्ति प्रारब्ध को नष्ट कर देती है, लेकिन उस प्रारब्ध को नष्ट नहीं करती है जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा है। और इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भगवान की व्यवस्था से होता है। आपके मेरे सभी के जीवन में अगर हम जप करते रहते हैं तो जो दुख सुख आएगा वो भगवान की व्यवस्था से आता है। अभी थोड़ी देर में आने वाली बात। इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं भक्तों का दुख आर्टिफिशियल होता है। अपने आर्टिफिशियल दुख का क्या मतलब होता है हम समझाएंगे आपको। आज भागना मत, पूरी क्लास सुन लीजिए। क्या आपने कभी अमिताभ बच्चन को मरते हुए देखा है? शाहरुख खान को या किसी भी हीरो को? अरे झूठ बोलते हो क्या? पिक्चर कभी नहीं देखे? पिक्चरों में कितनी बार लोग मर जाते हैं ये लोग। तो वो आर्टिफिशियल मौत होती है कि नहीं होती? लगता है कि एकदम सच मर रहा है एकदम। वो कुछ होता हो माता जी लोग रो भी दी हो, ओ हीरोइन मर गई, ये मर गई, वो मर गई। तो अब आपको तो यही लग रहा है कि वो सच में मर रहा है ना, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल मौत होगी नहीं हुई। तो जब एक फिल्म मेकर ऐसा कर सकता है कि बिल्कुल लगता है कि वो मर गया, वो विलन कितनी बार मरता है बताइए? इसमें मरेगा अमरीश पुरी, फिर अगली बार फिर पैदा हो जाएगा, फिर अगले फिल्म कितनी बार वो बेचारा मर गया उसमें। हाँ, फूक सब कुछ कर देते हैं, फूक दिया, जला दिया, मार डाला, उसके बाद फिर अगली पिक्चर में आता है। तो जान रहे हैं कि वह एक सृष्टि की जा रही है, एक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है आर्टिफिशियल। अब तो क्लियर हुआ ना? तो ऐसे ही भक्तों के जीवन में जो दुख हैं उसका प्रयोजन केवल एकमात्र यही है कि भगवान की ओर उत्कंठा जागृत हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग सोचते हैं कि अब तो मटेरियल सब कुछ बढ़िया है, अब भजन बाद में करेंगे। अच्छा, तुम बाद में करोगे, आओ तुम इधर आओ, इधर आओ। तो भगवान फिर कुछ दुख देते हैं, तब व्यक्ति की बुद्धि होती है, अरे भाई इस जगत में दुख नहीं है, सॉरी इस जगत में बहुत दुख है, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्षमा कीजिएगा। वेदवादिनी को अभी आप तो है नहीं क्लास में, बोलता हूँ कोई बहुत दुख होगा तो बोलती कुछ कुछ कष्ट, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये जगत रहने के लायक नहीं है, मुझे भगवान के पास जाना है। तो हमने कहा भाई इसी को भगवान सिखाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा है। इसीलिए स्थिर भाव से ग्रहण करना चाहिए जो भी सुख दुख है। कभी मम्मी दे रही हैं, कभी कभी मम्मी पिटाई करती हैं ना, कुछ कुछ बच्चे लोग नहीं नहाते हैं तो साबुन को मल मल के लगाती हैं, चपाटा भी लगाती हैं। कुछ बच्चे सीधी सीधी नहा लेते हैं तो उनको कोई दुख कठिनाई नहीं होती है। वही माँ है, कभी नीम का जूस पिलाती है और कभी मिठाई देती है, तो दोनों ही समय तो माँ का ही प्रेम है ना। तो इसलिए दुख सुख जीवन में आते हैं भक्तों के, लेकिन वैसे उनके एकदम प्रारब्ध के अनुसार नहीं आते। ठीक है, ऐसा होने से यह श्लोक सर्व प्रारब्ध पाप विनाशक का उपयुक्त उदाहरण है। नोट, पापमय कर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे नीच जन्म, दुर्गुणों की प्राप्ति और दुख। इन सब का नाश भक्ति द्वारा हो जाता है। कुछ मामलों में ये परिस्थितियां तुरंत दूर नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक उदाहरण है किसी का जन्म। भक्ति करने से इस जन्म में अपने विशेष माता पिता से जन्म को बदला नहीं जा सकता, तो उसके लिए उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन इससे क्या नुकसान हो रहा है? उसको कोई तो नुकसान नहीं हो रहा। कुछ समझ रहे हैं? आप जिनसे भी जन्म लिए उससे आपको जप करने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भगवान नहीं चेंज कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? भगवान उस प्रारब्ध को नष्ट नहीं करते हैं जिससे आपकी भक्ति में कोई फर्क नहीं। इट्स नॉट डिस्टर्बिंग योर डिवोशनल सर्विस। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। आप में से आपके माता पिता ने शायद किसी को आपको परेशान किया हो भक्ति करने के लिए, लेकिन आपका उनके द्वारा जन्म आपको परेशान नहीं कर रहा है। दो अलग बात बोल रहा हूं मैं। माता पिता विद्वेष करके झगड़ा करें, आपसे भक्ति ना कर रहे तो एक अलग बात है, लेकिन उनसे जन्म लिए हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो आपको बॉडी दिए हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हो, हरे कृष्ण मंत्र जप सकते हो। अब मान लीजिए किसी के पिताजी दारू पी रहे हैं तो वो दारू पी रहे हैं, आप तो नाम रस पीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? वो टल्ली है, मतलब पड़े हुए हैं बेहोश पड़े, आप जब कीजिए हरे कृष्णा, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो अब उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं करने की कोई जरूरत है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहेगा अरे भाई जन्म भी तो माता पिता भी तो प्रारब्ध से मिलते हैं, तो भक्ति उसको तो चेंज नहीं करती। तो कुछ चीजें चेंज हो ही नहीं सकती। जो चीज असंभव है उसको करने का मतलब नहीं है, ये बात है।
लेकिन ये देखा जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कोई गरीब के यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन ये देखा जाता है कि मान लीजिए कोई गरीबी में पैदा हुआ, ठीक है, तो भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है, संपन्न हो जाता है। लेकिन अब जो उसकी माँ है, उसकी माँ तो उसकी माँ ही रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं हो जाएगी। ये बात कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां जैसे रोग आदि समाप्त की जा सकती हैं, और ये सत्य बात है। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देना कि आपका ये योग है, वो योग है, इसलिए आपको दुख भोगना ही पड़ेगा, वो सब नहीं है। नाम उच्चारण करते रहेंगे तो भगवान की इच्छा से जितना आना उतना आएगा। ये नहीं कि पूरा पूरा डोज मिल जाए आपको, ये हो ही नहीं सकता है। भगवान बहुत स्नेहिल हैं, ऐसा कष्ट नहीं देंगे कि आप बिल्कुल बोल्ड हो जाओ। और क्या प्रमाण है? आप जप कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, इसलिए ऐसा दुख नहीं आया कि आप बोल्ड हो गए। मैं आपको बता रहा हूं और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अगर जप करते रहे और साथ ही साथ भक्तों की संगति में शास्त्र सुनते रहे तो ऐसा मन स्ट्रांग हो जाता है कि किसी भी दुख से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। हर जगह उसे दिख जाता है कि भगवान अच्छा किस प्रयोजन से कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ प्रयोजन तो भगवान का अच्छा होगा इसलिए कर रहे हैं। वो गलत तो कर ही नहीं सकते मेरा। जैसे यहां पर कोई भी मां अपने बच्चे के लिए गलत सोचती है क्या? भाई वो हो सकता हो जो सोच रही है वो गलत हो, लेकिन वो अपनी तरफ से ये सोचती है कि मैं अच्छा सोच रही हूं, भला सोच रही हूं, बुरा नहीं सोचती है ना। तो ऐसे अरबों अरबों स्नेहिल माताओं से भी अधिक स्नेह भगवान के हृदय में है। तो भक्त का वो गलत क्या किसी का भी गलत नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि भाई सूर्य ने अमेरिका में अंधकार प्रस्तुत कर दिया, क्या अमेरिका में सूर्य उदित हुआ और उसने वहां अंधकार प्रस्तुत किया? सलोनी माता समझ में आ गया वो? नहीं, बात नहीं समझ में आई, नहीं समझने वाली बात है ये। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सूर्य कहीं अंधकार प्रस्तुत कर दे। ऐसे ही भगवान किसी का अकल्याण करते ही नहीं है। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। साथ ही दुर्गुणों और उन गुणों या परिस्थितियों से उत्पन्न दुख का भी नाश भक्ति द्वारा हो जाता है। और ये देखेंगे कि जो बहुत खराब गुणों से युक्त हो जाता है बुरे जन्म को प्राप्त करने के कारण, अब भक्ति करके उसमें सारे सद्गुण आ जाते हैं, सब सद्गुण आ जाते हैं, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ गुण आ जाते हैं। एक व्यक्ति थे, वो बोल रहे थे मेरे को कि अरे 2 बार नहाना होता है लैट्रिन जाने के बाद नहाना होता है, ये तो बहुत नहाना होता है तो बाद में अपने आप सब करने लग गए। तो कहाँ से सद्गुण आ गए? ये ब्राह्मण का गुण है ना कि बार बार मतलब जब आवश्यक हो नहा लेना। कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो भक्ति में आने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उठते ही स्नान कर लेते थे। सब लोग हाथ नहीं कर, कोई तो एक रघुनाथ प्राण प्रभु, वेरी गुड, और दूसरे योगेश प्रभु, आपका नाम ही अच्छा है। कभी कभी क्वचित, ठीक है, क्वचित ओके। हम तो कभी नहीं उठे भाई। आईआईटी में भी मेरे लिए 5:30 बजे उठना ऐसा लगता कि बांध दिया किसी ने से। सो डिफिकल्ट ना, सो डिफिकल्ट। सुबह उठना तो एक बड़ा टेढ़ी खीर थी। या उठ भी गए तो उतनी नींद आएगी बाद में, वाह बहुत ज़्यादा। और एक और पॉइंट था कि सुबह उठ के करेंगे क्या सुबह उठ भी गए तो करें क्या, जस्ट नो पॉइंट। हम अपने बाबा जी को बहुत महान मानते थे कि 4 बजे उठ करके स्नान करते थे, ऑब्वियसली वाज डूइंग दैट। लेकिन अब 4 बजे तो नॉर्मल लगता है, 4 बजे तो जैसे कोई ऐसे नहीं कि बहुत विशेष बात है। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति करते करते कैसे अद्भुत गुण आने लग जाता है। पता नहीं कितने लोग इसको अनुभव कर रहे हैं कि यू फील दैट यू आर मच मोर डिसिप्लिन्ड देन बिफोर आफ्टर कमिंग टू भक्ति। भक्ति करते करते इतना डिसिप्लिन हो गया कि एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मान लीजिए मैं किसी जगह स्थान पे जाता हूँ और मुझे बोला जाता है कि यहाँ का ये नियम है, तो मैं उसको तोड़ता नहीं। आप भी ऐसा करते हो कि ऐसा नहीं करते? जस्ट एक प्रोग्रामिंग बन गई कि जो ऊपर से आदेश आया उसको मानना है। तो कोई बोलेगा यहाँ पे ऐसे खड़ा होना, अच्छा हाँ ठीक है ऐसे खड़ा होना। इसमें कोई झगड़ा नहीं करते हम कि ऐसे क्यों खड़ा होना है। और कुछ लोग देखिए, काफ़ी लोग देखिए वो लाइन में भी झगड़ा करेंगे, हर जगह झगड़ा करेंगे। डिसिप्लिन बड़े आसानी से, लाइक फॉर मी टू टेक मेडिसिन इज़ वेरी ईजी। एक शेड्यूल की तरह रोज जब करना है, रोज ये करना है, रोज दवा मेडिसिन खानी, जस्ट बिकम सो ईजी। सारी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। और लोग पता है क्या सोचते हैं? सोचते हैं ये भक्त हमेशा से ऐसा था। जी नहीं साहब, ऐसा नहीं था। वो भक्ति की वजह से जो भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है वो भक्ति की वजह से आए हैं। एनीवेज, तो हम बता रहे थे कि दुर्गुण का नाश हो जाता है। इसीलिए ना
कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी बोले, प्रभु जी हमसे ये गलती हो गई, हम ये हो गए, हमने कहा अच्छा जब अब कल से जप में आइए, बस हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। देयर इज नथिंग टू बी डन। आप चैंटिंग करिए, चैंटिंग करके धीरे धीरे सब पवित्रता आ जाएगी। जो शपथ भक्त बन जाता है वह अपना जन्म और उससे उत्पन्न कुछ घटनाएं जैसे वेदों में शिक्षित ना होना नहीं बदल सकता, किंतु वह दुर्गुणों और दुख को दूर कर सकता है। समझे बात? वेद नहीं पढ़ा है, त्रिपाठी जी वेद पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े। तो अब मान लीजिए आपका नाम वैसे त्रिपाठी रख दिया, ठीक है, तो अब वेद नहीं पढ़े हैं और अब पढ़ेंगे भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, तो इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। खैर आप तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन जो ब्राह्मण में पैदा नहीं हुआ वो तो वेद बिल्कुल नहीं पढ़ने का ऑप्शन है ना उसका। तो अब वेद नहीं पढ़ने वाली बात तो चेंज नहीं होगी, लेकिन सद्गुण ब्राह्मण के सारे भक्तों में आ जाते हैं, ये बात है। जन्म में परिवर्तन के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। अब बड़ा सुंदर बात बोले, इसी प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत में भी कहा गया है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, आके बोलिए। ना वासुदेव भक्तानाम अशुभ, ना वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित्, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वाप्य उपजायते, जन्म मृत्यु जरा भादि भयम वाप्य। रहने दीजिए, आएगा आएगा, गुण आ जाएगा, जब करते रहिए आ जाएगा। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वाप्य उपजायते। वासुदेव के भक्तों का कभी भी अशुभ नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय कभी भी नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है? देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है, हम बोल के रुक जाएंगे, आज तो समाप्त हो गया समय। ना वासुदेव भक्तानाम, भगवान वासुदेव के भक्तों का, ये बहुवचन है, एक दो ने, सारे भक्तों का, अशुभम विद्यते क्वचित, कैसा भी अशुभ होता है, अर्थात भक्तों का किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं होता। अरे हर दिन जो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, असीमित पुण्य का अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, उसका अशुभ कैसे हो गया? एक एक नाम अनंत जन्म के पाप को नष्ट कर रहा है, वो कैसे अशुभ हो गया? तो कह रहे हैं ना तो उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय उत्पन्न होता था। पॉइंट क्या है? जन्म होगा तो किसकी अध्यक्षता में होगा? डायरेक्ट भगवान की अध्यक्षता में, ताकि भक्ति आगे बढ़े। मृत्यु होगी तो किसकी अध्यक्षता में होगी? भगवान की अध्यक्षता में होगी। यमराज जी बोल दिए हैं कि न वयम न वयः, ना तो हम यानी कि ब्रह्मा जी और मैं, और ना ही वया, ना काल इनको कंट्रोल कर रहा है। जरा बुढ़ापा, अब कहेंगे भाई बुढ़ापा तो बड़ी खराब चीज है, बुढ़ापा तो बहुत खराब चीज है। देखिए कोई व्यक्ति जवानी से भक्ति करता रहता है तो बुढ़ापे में उसकी भक्ति बुढ़ी नहीं हो जाती है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज का उत्साह नहीं देखते, श्रील प्रभुपाद जी का उत्साह नहीं देख रहे भक्ति में, या अन्य महाराज लोगों का, परम पूज्य राधानाथ महाराज का, वो तो उसमें और परिपक्व होता जाता है। बल्कि एक एडवांटेज और होती है कि इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, तो इंद्रियों का वो जो आक्रमण है वो कम होने लगता है। समझ गए सब लोग इस बात को? लेकिन जो जवानी से भक्ति कर रहा है, अब जो बुढ़ापे में कर रहा है वो थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि उसकी इंद्रियां पहले से शिथिल है, तो बेचारा थोड़ा कटने पकड़ने में परिश्रम में वो जप नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन कहीं से भी शुरू करो, अच्छी बात है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है। और व्याधि, अब ये एक बड़ी मजेदार बात है भाई, बीमारी कैसे अशुभ नहीं है? देखिए आप इसको 10th कैंटो से पकड़ेंगे ब्रह्मा जी के, भक्त के जीवन बीमारी आती है, आती ही है, हम दवा भी लेते, सब कुछ होता है, लेकिन भक्त किस रूप में ग्रहण करते हैं? अरे मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी आनी चाहिए थी, भगवान की दया है कि बहुत थोड़ा सा ही दुख आया है, थोड़ा सा बीमारी आई है। तो अब उसकी ऐसी मानसिकता उसको तो भगवान के धाम जाने के योग्य बना देती है। तो हर चीज तो उसके लिए अनुकूल ही हुई ना। यह नहीं कहा जा रहा है कि व्याधि आए, बीमारी आए तो आप दवा नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा भावना होनी चाहिए, और ये बात सत्य है कि भगवान की कृपा से व्याधि आदि जो भी है वो बहुत कम आई है, और ये सत्य बात है। श्रील प्रभुपाद इसको समझाते हैं 2:317 के तात्पर्य भागवत के लास्ट में। कहते हैं कि देखिए कोई व्यक्ति भगवान की कथा में संलग्न है तो वो मर नहीं रहा है, और उसको एक उदाहरण से बताते हैं कि वैदिक शास्त्र के अनुसार
आप किसी को कुछ भी देते हैं तो वो बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति है, फिर भी आपको उतना वापस आएगा। अगर वो अर्ध शिक्षित ब्राह्मण है तो दुगना वापस आएगा, अगर योग्य ब्राह्मण है तो 100 गुना आएगा, और अगर वेद पारग ब्राह्मण अर्थात भगवान का भक्त है तो अनगिनत वापस आएगा। तो वहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भाई देखो, आप किसी भक्त को अपना समय दे रहे हो, हम लोग बोलते भी हम अपना समय उस व्यक्ति को दे रहे हैं, तो अब किसी भक्त के संग बैठ करके भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, उस भक्त को अपने समय का दान देना हुआ कि नहीं हुआ। और आप ये भी जानते हो कि समय की कोई मूल्य नहीं है, तो यानी सबसे मूल्यवान अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो वह समय है, ये भी क्लियर है। तो अगर किसी को हम समय दे रहे हैं तो अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु उसको दे रहे हैं दान में। तो जो भक्तों को दान किया जाता है वो कितना वापस आता है? असीमित वापस आता है। तो जो भक्तों के संग बैठ करके भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन किया जाता है तो वो समय किस रूप में आएगा? असीमित समय के रूप में। तो असीमित समय कहाँ होता है? वैकुंठ में। आप क्लियर हो गए सारी पिक्चर? तो वहां प्रभुपाद बताते हैं कि जो, लेकिन उसमें क्या लिखा, अगर आप सर्च ऑन गीता बेस, वेदाबेस, जो भक्त का बुढ़ापा आदि भी है वो एक इम्पेटस है भगवान के धाम जाने के लिए। जो भक्त वृद्ध हो रहा है वो उनके संग क्या होता है, अरे अब शरीर छोड़ें, भगवान के पास वापस जाएं। बाबा बोलते हैं ना, से क्या नाम तो मैं नहीं जानता, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बड़े भाई, उनको बाबा बोलते सब लोग। तो कहे हम 85 साल के हो गए, अब क्या जिएंगे। एब्सोल्युटली डिटैच फ्रॉम द बॉडी, और भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। जैसे हाँ शब्द है, अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज गारंटीड इटर्नल लाइफ। अ डिवोटीज ओल्ड एज और डिजीज इन द प्रेजेंट लाइफ इज बट एन इम्पेटस टू सच गारंटीड इटर्नल लाइफ। इसे क्या मतलब है थोड़ा समझिए। भक्त के जीवन में बुढ़ापा आ रहा है या कोई बीमारी आ रही है तो वो समझ रहा है कि भगवान अब शरीर को खत्म करके अपने पास बुलाना चाहते हैं। कुछ समझे बात? तो अब उनके लिए बुढ़ापा और बीमारी ये कोई भय का कारण नहीं होता है। जैसे आप लोग कभी नोट किए हों, ये तो सबका अनुभव होगा, पता नहीं कितने लोग बस से स्कूल जाते थे, आप जाते थे और कुछ लोग अन्य भी जाते होंगे। तो जब बस आपके घर के पास आ रही होती थी तो जो दृश्य था आसपास का, जो आपके घर के आसपास का, वो आपके लिए उत्साह का कारण बनता था। चलिए ये ना समझ में आ रहा हो तो मान लीजिए आप, ओके चलिए, आप वृंदावन आते हैं कलकत्ता से, तो आप इधर क्या ये टुंडला की तरफ से होके आते हैं ना, सीधे मथुरा में उतरते हैं। हाँ तो चलिए, तो अब मथुरा के पहले जो स्टेशन है वो मथुरा तो नहीं है ना, लेकिन उनको देखते हैं तो उत्साह बनने लगता है कि अरे मथुरा आने वाला है, मथुरा आने वाला है। तो उसी प्रकार से अब वृद्धावस्था आ गई तो अच्छा अब अगर भक्ति करते जाएंगे तो अब समझ लाएगा, व्यक्ति को सहज विश्वास होता है कि मैं भगवान के पास वापस जाने वाला हूँ। तो जो वृद्धावस्था इत्यादि है वह सब इंडिकेशन है, वह एक साइन, रोड साइन के समान है कि भाई अब तुम्हारा भगवान धाम वापस जाने का समय आ रहा है। तो उससे भक्त उत्साहित होता है, भक्ति करता रहता है। जैसे 12वें स्कंद में वो परीक्षित महाराज कहते हैं, मुझे कोई भय नहीं सर्प का या मृत्यु का, जो कुछ भी किसी रूप में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भक्त लोग जो भक्ति करते हैं वह प्रभुपाद समझाते हैं, ही लिव्स इन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा में जीते हैं भक्त लोग, तो उनके लिए कोई अशुभ नहीं होता है। हम यहाँ रुकेंगे कि हम जल्दी में अगला नहीं करना चाहते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? तो नहीं है। कह रही है इनकी नानी जिंदा होती तो जप नहीं करने देती, तो आपकी जीभ पकड़ लेती। बताइए, किसी की नानी किसी की जीभ पकड़ी हुई है। आपने एक बार बताया था कि भक्ति में जो दुख आ रहा है वो अपराध के कारण आता है, क्या वो भी सही है या वो ही सही है? देखिए वो भी सही है, वो ही सही नहीं है। क्यों? युधिष्ठिर महाराज का अपराध बताइए, अर्जुन का अपराध बताइए, माता द्रौपदी का अपराध बताइए। आराम, कौन हेल्प करे? आप जाएंगे तो? थैंक यू। तो प्रभुपाद जी का अपराध बताइए। प्रभुपाद जी को तो डायबिटीज का इश्यू था। प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय की बात है, एक डॉक्टर आया, कहा कि ये व्यक्ति इतने कष्ट में है कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो चीख रहा होता, और प्रभुपाद वाज कंपोज्ड। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, उनको भी बोन कैंसर था, ब्लड कैंसर था, कुछ तो वैसा हो गया था। पूरा जीवन वो स्वस्थ रहे
अकस्मात बोन कैंसर, तब तो उनका क्या अपराध था जरा बता दीजिए। तो वो तो खैर अब अभी हम आगे चक्रवर्ती पाद की टीका से क्लियर हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों में दैन्य देने के लिए भी कर देते हैं, अरे मैं तो कितना पापी हूँ, भगवान मुझे बहुत कम दे रहे हैं दुख, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो अपराध से ही हो, भगवान की इच्छा से भी हो सकता है। सुदामा ने कौन सा अपराध किया था जो गरीबी में पड़े हुए थे? वहां तो कोई वर्णन नहीं है। तो मैं ध्यान दीजिएगा शब्द क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि अपराध से हो, अपराध से भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपराध से ही हो, भगवान की इच्छा से डायरेक्ट भी हो सकता है, भक्त की आसक्ति को कम करने के लिए। ठीक है, तो चक्रवर्ती पाद की टीका को हम कल देखेंगे, आराम आराम से पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। श्रीला कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्ण, जो अभक्त जो नाम ले रहे, जो उससे भी उसका प्रारब्ध भी नष्ट हो जा रहा है, जैसे आपका क्या रियलाइजेशन है? यहाँ लिखा है ना, स्वाद कुत्ता खाने वाले के पैदा हुआ, यहाँ तो लिखा नहीं कि ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किया, ये किया वो किया, उसमें लिखा है ना क्वचित, तो सब गलत है। यही तो महाप्रभु से जब हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं ना, मुसलमान लोग हराम हराम बोलते हैं तब भी उनका उद्धार हो जाएगा। दीक्षा, देखिए एक यही बात है, हमसे कुछ लोग बोलते हैं कि दीक्षा के लिए हमें रिकमेंड कर दीजिए। पहली बात तो हम किसी को कर नहीं सकते। एक मेरा प्रश्न है, क्या आप खुद अपने आप को दीक्षा के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं? Now that's a very strange question. Have you developed sincere faith in chanting that you will not give up chanting no matter what? क्या इस स्थिति पे आप आ गए? लोग बोलते हैं हाँ हाँ, उसके बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, या नई टेक्निक लगाने लगते हैं। एकाकी आमार सही पाया बोल हरि नाम संकीर्तन, मैं अकेले भजन कर लूंगा, ये उनको आइडिया आ जाता है। अब हम भक्त हो गए हैं और हम अकेले भजन कर लेंगे, हमारी दीक्षा हो गई, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी लोग सोचते हैं, अब तुम्हारी दीक्षा हो गई ना, अब तो मुक्त पुरुष। और इसीलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज से जब मैं दीक्षा लिया, उस लेक्चर महाराज बोले डोंट थिंक दीक्षा विल लिबरेट यू। हम देखा है कि लोग दीक्षा के बाद कैसे ढीले पड़ जाते हैं। दीक्षा हो गई ना, अब तो क्या भजन करना है, तो मुक्त हो गए, सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया महाराज के अकाउंट में डाल दिया सारा अपना पाप, अब खत्म। उसके बाद देखा कि माला ही नहीं उठ रही, पता नहीं माला शायद टाइटेनियम से बन जाती है ना, इतनी हैवी हो जाती है कि उठती नहीं है, या जप में नहीं आते, कथा में नहीं आते। तो मैंने स्वयं 7 साल के बाद लिया था, और उसके बाद दूसरी वाली के लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो 10 साल के बाद या 9 साल के बाद मिली थी। तो कुछ प्रतीक्षा करके देख ले। हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु बोलते थे, हमारे पहले शिक्षा गुरु कह लीजिए, कहते कि फर्स्ट डेवलप फेथ इन चैंटिंग। कुछ दिन अभ्यास कीजिए, कुछ दिन का मतलब कुछ साल अभ्यास कीजिए, देख लीजिए कि क्या आप खुद स्थिर, खुद अपनी जप के लिए सजग हैं। ऐसा नहीं कि आपके पाप नष्ट नहीं हुए, कुछ नहीं, वो बात नहीं है। हम जब पाप नष्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, हम लोग जप कर रहे हैं भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए, एक बहुत बड़े कार्य के लिए। तो क्या ऐसी श्रद्धा आ गई है, क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है, ये भागवत में लिखा है कि जब दिख जाए कि भाई जगत की कहीं किसी तरह से दुख सुख नहीं मिलेगा, तब व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। तो बड़ा अभी इसमें आगे स्पष्ट आएगा कि दीक्षा लिए उसके बाद सद्धर्म पृच्छा, भागवत धर्म क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, सबके बारे में पूछना चाहिए। मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम भक्ति कैसे करें, एंड दैट शुड बी कांस्टेंट जिज्ञासा, नॉट वंस इन 6 मंथ्स। अच्छा प्रभु जी वो आरती कैसे करते हैं, उसके बाद अगले साल फिर पूछें प्रभु जी वो प्रणाम कैसे करते हैं, ऐसा तो ना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, आप खुद सोचो कि क्या अपने आप को हम खुद रिकमेंड कर देंगे, आई वांट टू, आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स प्रॉपर्ली, या एटलीस्ट रोज कर रहा हूं। हम तो देख रहे हैं कि भक्त दीक्षा लेने के बाद तो ऐसा ढीला हो जाते हैं कि लगता है कि कुछ नहीं करना है, ना भागवत में आना, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना है, बल्कि स्पष्ट बोलते थे भागवत में आने का मन ही नहीं करता है, आय हाय जय हो। ये बोल सकते थे जब मुझसे रिकमेंडेशन ले रहे थे, कोई बोल सकता था मुझसे, यानी कि ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। और जब मैं, अब तो खैर अच्छा है कि मैं रिकमेंड कर ही नहीं सकता भाई, मैं पहले सुन लेना, मैं किसी को कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको कोई गाइडेंस दे सकता हूं कि दीक्षा कैसी मिलती है इस्कॉन में। तो अगर कोई विश्व से क्लास में आ रहा है तो भाई वो आप गलत सोच रहे हैं, आप चाहे मेरे पूरे जीवन में बुढ़ा हो जाऊं तब भी मैं नहीं दे सकता, दैट इज नॉट माई सर्विस ऑल्सो।
लेकिन आपको गाइडेंस हम दे रहे हैं इस मामले में। तो ये चीज़ है। हम ये सब बात क्यों कहने लगे, ये इनकी बात से आ गई बात की पाप नष्ट हो जाता है क्या, भक्त बोल देता है तो क्या पाप है। शास्त्र में लिखा है ना, अजामिल भक्त था, वो दीक्षित डिवोटी था। अजामिल का दीक्षित नाम बताइए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आप आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो, ये शास्त्र के कई में क्या, कई कम जानते शास्त्र। इसे नंबर पूछ लो, कौन से काम से ये नंबर वो नंबर पूछते रहेंगे, कई हजार बार जब सुनेंगे तब एक बात धंसती है भाई, कि इसमें दीक्षा की कोई अपेक्षा नहीं। दीक्षा पुरस्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श आचरण डाले सबको उद्धारे। या बोल श्लोक बोल दिए, लेकिन फिर प्रश्न क्यों कर रहे हैं। अभक्त होगा तो, नाम बोलेगा तो, वो पाप नष्ट होगा तो। अरे भाई काहे को बोल रहे हो। दीक्षा पुरस्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सबक उद्धार। चंडाल पर्यंत कोई भी होगा। कभी किसी को बोलेंगे कि गुरु महाराज जी चंडाल है, इसकी कुत्ता खाता है, इसको आप दीक्षा दे दीजिए। तो अब यही तो देख रहे श्लोक सारने सब कुछ के बाद भी, स्टेबिलिटी इन चैंटिंग समा अदर और अदर एवरीडे आई विल चैंट। हाँ वही मतलब है। और देखिए कभी लोग कहते हैं प्रभु जी मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं चैंटिंग करूंगा, वो संकल्प अगले दिन ही ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहे। एक छोटी सी बात भाई, एक छोटी सी बात, मैंने अभी आप देखिए जब में शेयर किया था भाई, एक छोटा फ़ोन ले लो, 1000 रुपये का फ़ोन है, शायद चलो 1200 रुपये का, जो आपको, हमने एक सैंपल लिया जो सस्ता वाला 999 का ले लो, वो आपकी भक्ति के जीवन को बचा लेगा। लेकिन कितने लोग, मैं पूछूँ ऐसा कर रहे हैं, चलो हाथ खड़ा करो, कितने लोग अपना स्मार्टफोन बंद कर देते हैं रात में 8-9 बजे, और उनके पास एक छोटा डिजिट फोन है जिसके द्वारा वो अलार्म क्लॉक की तरह यूज़ करते हैं। एक बात मदन मोहन प्रभु मान रहे हैं, जब एक बात नहीं मानना चाहते जो आपके जब के लिए लाभकारी है, तो आप बताओ दीक्षा के लिए हम कैसे, कोई व्यक्ति कैसे रिकमेंड करे। और जो करता है ना उसको आपसे मतलब भी नहीं है। प्रायः तो जो लोग रिकमेंड करते हैं उनको अपनी साधना से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि मैं जान रहा हूँ, मेरे को बाईपास करके एक बच्ची ने दीक्षा ले लिया, वो मर गई मतलब कुछ समय के लिए मर गई, कुछ घबराहट हुई, कुछ परेशानी हुई, माला वाला सब बंद। तो हमने कहा जो तुमको रिकमेंड की तुम्हारे में कुछ पूछ रहे हैं, केवल ठप्पा लगाना चाहते हैं, स्टैंप। हमने ऐसा, हम बिल्कुल, हमें गुस्सा आता है, हम इसलिए हम तो भगवान अच्छा है, भगवान हमको ये रिकमेंडेशन का मामला ही खत्म हो गया। हम नहीं कर सकते किसी, जिसका है वो अपने हिसाब से देख ले। You want to come here, you hear about Krishna, you become stable, that's what I can। दीक्षा लेके आओ, उसके बाद हम हेल्प करेंगे, दीक्षा के पहले काम नहीं कर सकते, है ना। गोपीनाथ प्रभु हो गया ना आपका दीक्षा, हम, मैं कुछ नहीं किया ना, हो गया। उनका भी होगा, श्री वल्लभ माता जी का भी होगा, मैं कुछ नहीं किया। अरे कृष्ण स्वयं व्यवस्था करेंगे। दीक्षा के बाद इतनी भक्ति करिए कि भगवान के पास चले जाएं, वो हमारे साथ हम अब कर सकते हो, हम ये प्रयास करेंगे एटलीस्ट। नाम महिमा बढ़ रहा है, कल्याण बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या करें। हम फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं और अलार्म की तरह यूज करता हूं। ये तो मैंने नहीं बोला था ना कि फ्लाइट मोड यूज करना है, ये रेवती कई बार कर चुके हैं फ्लाइट मोड। जब आप ही फ्लाइट चला रहे हैं तो जब आप तो फ्लाइट को आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, कि नहीं। ये मानिए बात, कभी कभी ना लोग सोचते हैं यार ये बोलते हैं, इनका काम ही है बोलना, बैठ जाते हैं बोलते रहते हैं। मैं कुछ चीज़ खुद ट्राई करके देखता हूँ तब मैं समझता हूँ। जिससे मैं कल तुंग वेदा माता जी को समझा रहा था, मैं उनको बोला कि आपको अगर घर का वही का अधिक काम करना पड़ रहा है, उनकी माँ बीमार है, तो अपना क्लास ऑल्टरनेट कर लीजिए। तो मैंने समझाया कि मैंने क्या गलती करी फॉर ईयर्स टुगेदर, कि भैया 2 क्लास करनी है, अब मंदिर का भी सेवा है, रात में पढ़ लेता हूँ, 11:30 बजे तक पढ़ रहा हूँ, फिर 12 बजे सो रहा हूँ, फिर 4 बजे उठ रहा हूँ। उससे मेरी साधना और मेरा जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। वो ठीक है, हम संकल्प की वजह से कर देते थे, हमने कहा चाहे हम एक भी क्लास ना कर पाएँ, लेकिन हम टाइम से सोएंगे। ऑल्दो एक क्लास के लिए तो समय मिल ही जाता है, अमेजिंग कि समय मिल जाता है। अब मुझे पता है कि मैं रात में नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मैं दिन में ही पढ़ूंगा। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर चैंटिंग। एक बड़ी अच्छी बात महाराज बोलते हैं, बहुत मज़ेदार, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई इसको सुन के ही आप लोग प्रीचिंग करना। महाराज बोले कि भाई देखो, आपने हवाई जहाज में अगर उड़े हों तो उसमें लिखा है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो पहले अपना मास्क लगाइए। तो पहले अपना मास्क लगाइए, फिर दूसरों को बचाने के चक्कर में रहिए। उसी प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं, अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। यू मेक श्योर दैट योर चैंटिंग, योर फेथ इज इंक्रीजिंग। उसके बाद आप दूसरे की हेल्प करेंगे ही, लेकिन आप खुद ही अपनी बॉडी से स्ट्रगल करेंगे, ऐसा कुछ चीज़ स्वीकार कर लेंगे कि आपकी भक्ति नहीं हो पाए, तो ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ कि केवल एक छोटी सी बात बताई जा रही है, उसे अप्लाई कीजिए, फिर देखिए कि लाभ हो रहा है। पर वो जी 1000 रुपया खर्च करेंगे हम, 1000 रुपया ये तो बहुत ज़्यादा होता है।
स्मार्टफोन इज स्मार्टर देन यू. हम रात में ही नहीं ऑफ करते, हम दोपहर में भी ऑफ कर देते हैं. क्योंकि क्या सोचता है, अरे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते वो खा जाएगा आपका आधा घंटा 1 घंटा. इज इट नॉट? सो व्हाई ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? हाउ मच एम आई कॉन्शियस ऑफ नॉट वेस्टिंग माई टाइम डे पर डे. किसके लिए दीक्षा लिया? भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि हम कितना समय बर्बाद नहीं करना चाहते. बाकी तो सभी लोग अपने हमसे अधिक बुद्धिमान हैं, तो उसके हिसाब से कार्य कर ही सकते हैं. मैं खाली ये सारी बातें, इतना बातें बोल रहा हूँ, उसका मतलब है कि दीक्षा लेने के बाद भी शिष्यत्व कितना आया है. हाउ मच एम आई इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट टीचिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस, दैट यू मस्ट चेक. और जब ये आने लग जाएगा तब व्यक्ति को दीक्षा लेना चाहिए. नहीं तो अगर ये मन में भावना है कि मैं किसी की कुछ नहीं सुनना चाहता, तो फिर तो गड़बड़ है ना. और ऐसा लोग करते हैं कि हमारी दीक्षा हो गई, उसके बाद वो कहीं भी चले जाते हैं, राधा कृष्ण की लीला सुनना चले जाएगा. सो मेनी थिंग्स आर नॉट गुड. और प्रभुपाद जी के समय में भी ऐसा हो रहा था. प्रभुपाद से दीक्षा लेने के बाद भी लोग कहाँ कहाँ चले जाते थे सुनने के लिए. तो हम पता नहीं सब बातें क्यों कहने लग गए, बट हम जस्ट उनके बाद से हम खाली बात बोल रहे थे कि नाम में पहले श्रद्धा जागृत कर लीजिए, भक्ति कीजिए, उसके कुछ दिन भक्ति कीजिए, कुछ अनुभव लगे हाँ यार नाम तो काम करता है, देन यू थिंक अबाउट टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम समथिंग. आई डोंट नो व्हाई सारी बातें मैं बोल गया, बट एनीहाउ कुछ बात थी जो और स्मार्टफोन से भी बात है. एनीहाउ राधा माधव की अब और नहीं कोई प्रश्न. विल स्टॉप नाउ. श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरे